जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी पीजीटी का जो 6 सितंबर 2023 दैट मीन्स जो आज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसके कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में जानेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स जितने भी बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि अंतिम परीक्षाओं में जेएसएससी पीजीटी के द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, जो कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये हमारा राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से ये अलग हुआ था। और ये 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस थी, जो कि 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और ये जो 2000 ईस्वी जो था वो 125वें जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है गधा का लिंग परिवर्तन करने के लिए, जो कि ये हिंदी का प्रश्न है जो पूछा गया था। तो इसका गधा का लिंग परिवर्तन किया जाए तो स्त्रीलिंग में गधी इसका होगा। हालांकि दोस्तों हिंदी में आपको समास, संधि विच्छेद, मुहावरा, समास, इन सभी चीज़ों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि जोन्हा फॉल रांची से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो ये देखा जाए तो लगभग ये 42 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है जोन्हा फॉल रांची से देखा जाए। और ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों एक दो प्रश्न और पूछे गए हैं वो जो कि पिछले एग्जामों में देखने को मिला था। अगला प्रश्न है जो कि ये पंचवर्षीय योजना से ये संबंधित है और ये पंचवर्षीय योजना से लगभग हर एक एग्जाम में एक प्रश्न दो प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इस बार जो प्रश्न पूछा गया था कि मतलब इसका लक्ष्य दर या फिर वृद्धि दर कितना था, ये पूछा गया था दोस्तों। तो अगर देखा जाए 10वीं पंचवर्षीय योजना तो ये 2002 से लेकर 2007 तक ये चला था, जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन जी की सरकार मतलब आमने सामने की सरकार ये जो थी, उस टाइम ये 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। और इसमें लक्ष्य दर डिसाइड किया गया था कि 8.1% का लक्ष्य दर रखा गया था, जिसमें हासिल हुआ था दोस्तों, वृद्धि दर हासिल हुआ था ये 7.6% ही हासिल हुआ था इसमें। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है जो कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम से ये संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो कि बाइनरी नंबर दोस्तों 0 और 1 को ही बाइनरी डिजिट बोला जाता है और ये एक बिट्स या फिर बाइनरी डिजिट्स इसको रेफ़र किया जाता है, 0 और 1 को प्रत्येक को। तो इसी से प्रश्न पूछा गया था। अगला है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को बंद करने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप पावर पॉइंट का यूज करते हैं और आप उसको उस स्लाइड वो अपने आप अगर आप बढ़ते जा रहा है तो आपको उसको बंद करना हो तो उसके लिए कौन सा बटन का यूज करना है। तो दोस्तों इसके लिए ESC की का यूज किया जाता है। हालांकि ये जो की है वो कोई भी मान लीजिए अगर फाइल फॉर्मेट खुला है तो उसको बंद करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, ESC की का यूज किया जाता है। अगला जानते हैं जो अगला प्रश्न है अवगुण कौन सा समास के अंतर्गत ये आता है। तो ये दोस्तों ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अवगुण और गुण जो है दोनों ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि काम आना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका मतलब अर्थ पूछा गया था इस मुहावरे का। तो इसका अर्थ देखा जाए तो ये वीर गति को प्राप्त करना, ये इसका अर्थ होता है। जैसे कि कोई सोल्जर देश के काम आ गया, मतलब वो वीर गति को प्राप्त हो गया, ऐसा सेंटेंस बन सकता है और यही इसका अर्थ होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि छठ पूजा में किस देवी देवता की पूजा की जाती है। तो इसमें दोस्तों सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है जो छठ पूजा होता है। और ये जो छठी मैया जो है ये भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य की बहन है, जिन दोनों को ये इसमें पूजा किया जाता है छठ पूजा में। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान बजट कौन पास करता है। तो दोस्तों बजट उस टाइम पास किया जाता है संसद के द्वारा जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर अच्छा से सरकार नहीं चल रही हो, बहुमत की सरकार नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में या फिर वहाँ का इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया हो, तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जिससे रिलेटेड मतलब
भारतीय संविधान में जो आपात उपबंधों का से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं उन सभी को जानना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ये अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत ये लगाया जाता है। और पहला जो राष्ट्रीय जो आपात उपबंध है ये राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत ये नेशनल इमरजेंसी जिसको कह सकते हैं ये लगाया जाता है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको वित्तीय आपात बोला जाता है ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये लगाया जाता है। हालांकि हमारे देश में अभी तक इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है। अभी तक हमारा देश मतलब पैसों के प्रति मतलब ये भिखारी टाइप का ये नहीं बना है। तो ये ध्यान में रखें कि वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल तो ये लगा है 1975 के टाइम में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम लगाया गया था। और ये राष्ट्रपति शासन तो कई राज्यों में कई बार ये लगाए जा चुके हैं और हमारे झारखंड में खुद 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है तिलका आंदोलन कब हुआ था। तो ये दोस्तों ये तिलका मांझी जी के द्वारा ये आंदोलन किया गया था जो कि भागलपुर क्षेत्र में ये किया गया था। जिसमें जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था जिसको तिलका आंदोलन कहते हैं। और इनके द्वारा दोस्तों क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी तीर से मार के तिलका मांझी के द्वारा। और बाद में आयरकुट के द्वारा इनको पकड़ लिया गया था और फांसी की सज़ा दे दिया गया था। हालांकि आंदोलन और विद्रोह से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो ये मैंने स्लाइड में ये जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी में मैं ये स्लाइड ऐड करते गया हूँ ताकि दोस्तों आने वाले एग्ज़ामों में यहीं से प्रश्न देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईपी एड्रेस से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोस्तों ये आईपी एड्रेस जो होता है वो प्रत्येक फ़ोन का होता है, प्रत्येक लैपटॉप का होता है, प्रत्येक सिस्टम का होता है जो कि कुछ इस तरह का ये लिखा हुआ रहता है जो डॉट 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 करके ये लिखा रहता है। और इसमें दोस्तों प्रत्येक जैसे कि 17 जो है ये 8 बिट्स का है जो कि ये 1 बाइट के बराबर है। और 172 जो है ये 8 बिट का ये भी है और जो कि ये भी 1 बाइट के बराबर है। 224 ये भी 8 बिट्स के बराबर है। 47 ये भी 8 बिट्स के बराबर है। मतलब टोटल देखा जाए तो आईपी एड्रेस कुल मिला के ये 34 बिट्स के बराबर होता है और ये 4 बाइट से बराबर होता है। तो यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिला होगा दोस्तों जिसके तहत दोस्तों अगर कोई फ़ोन लॉस हो गया हो या फिर कुछ भी लॉस हो गया हो तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही पकड़ा जाता है। या फिर हैकिंग वगैरह जो होता है किसी के सिस्टम को हैक कर लेना तो ये आईपी एड्रेस को ही हैक करके वो हैक किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि ये झारखंड में मेडिकल कॉलेज से संबंधित मतलब प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो देखा जाए तो हमारे झारखंड में फ़िलहाल 7 मेडिकल कॉलेज है जो कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू और दुमका में एक एक मेडिकल कॉलेज ये सिचुएटेड है। और देवघर और खूंटी में नए नए जो एम्स की निर्माण ये जारी है। और अगर इन लोगों का निर्माण हो जाता है तो हमारे राज्य में टोटल 9 मेडिकल कॉलेज ये स्थापित हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं प्राप्त होने के कारण इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कुछ प्रश्न जो थे जो 5 सितंबर को पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था कि हुंडरू जलप्रपात रांची से कितने दूरी पर ये स्थित है। तो दोस्तों हुंडरू जलप्रपात जो है ये लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है रांची की से। दोस्तों अगर देखा जाए तो हुंडरू जलप्रपात हमारे झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि ये स्वर्णरेखा नदी पे ये सिचुएटेड है। और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है हुंडरू जलप्रपात की। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है और इन्हीं से रिलेटेड दोस्तों पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की राज्य के पशु क्या है दोस्तों। तो इसका राज्य जो हमारे झारखंड की राज्य की पशु है ये हाथी है जिसका अगर साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एलेफस मैक्सिमस इसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों। और भी जितने भी हमारे राज्य के प्रतीक हैं उन सभी से भी प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि राज्य के पक्षी कोयल से प्रश्न पूछा गया था। राज्य के पुष्प ये पलाश का फूल से प्रश्न पूछा गया था। और भी प्रश्न इससे देखने को मिला था दोस्तों। तो उसको आप एक दो बार ध्यान में रख लें ताकि दोस्तों आने वाले एग्जामों में जितने भी जेपीएससी जेएसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उसमें भी आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक और प्रश्न है जो कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को पहले क्या नाम से ये जाना जाता था, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो पार्टी है इसकी स्थापना की बात करें तो ये
शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो और डॉक्टर A.K. राय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, जो कि 4 फरवरी 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले दोस्तों 1970 में शिबू सोरेन जी के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी और विनोद बिहारी महतो जी के द्वारा 1967 में ये शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। तो इन दोनों में अगर कोई भी ऑप्शन होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा JMM का। मतलब जो पहले जो दोस्तों इसके जो जितने भी निर्माता हैं उन दोनों के द्वारा भी अलग अलग पार्टियां स्थापित की गई थी। अब ये जो JMM जो है, JMM पार्टी जो है, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये विनोद बिहारी महतो जी थे और प्रथम महासचिव शिबू सोरेन जी खुद थे। तो ये इन सभी चीज़ों से ये रिलेटेड है जो कि ये पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इतने जो कुछ प्रश्न थे जो प्राप्त हुए थे, जिसको मैंने इसमें एनालिसिस कर दिया। तो दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। झारखंड GK GS के प्रश्न, वीकली करंट अफेयर्स, लैब असिस्टेंट और PGT का 10 मॉडल सेट इसमें करवाया गया है। और झारखंड के जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए भी ये मॉडल सेट करवाए जा रहे हैं इस चैनल में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए आने वाले एग्ज़ामों के लिए दोस्तों। और दोस्तों जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट अच्छे पेश करें दोस्तों। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत हो रीड करने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।